हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे। आयु संबंधित प्रश्न और आज का भाग नंबर 6। पहला सवाल, एक स्त्री की आयु अपने पुत्र की आयु से 3 गुनी है। 5 वर्ष पूर्व पुत्र की आयु अपने पिता की आयु का 1/6 थी। यदि पिता उसकी माता से 5 वर्ष बड़ा हो तो पुत्र की वर्तमान आयु कितनी है। बताना है पुत्र की वर्तमान आयु कितनी है। तो सबसे पहले क्या करते हैं, माना पुत्र की वर्तमान आयु बराबर x वर्ष। ठीक है, तो माता जी की कितनी हो गई, माता की वर्तमान आयु 3x वर्ष। पिताजी की कितनी हो गई, पिताजी की वर्तमान आयु, देखिए पिताजी जो थे स्त्री की आयु अपने पुत्र की आयु की 3 गुनी है। 5 वर्ष पूर्व पुत्र की आयु अपने पिता की आयु का 1/6 थी। यदि पिता उसकी माता से 5 वर्ष बड़े हों तो 3x प्लस के 5 इतने वर्ष जो होगी वो पिताजी की आयु बन गई। ठीक है, उसके बाद इन्होंने कह दिया 5 वर्ष पूर्व, तो पुत्र की आयु देख लीजिए x माइनस के 5, यानी 5 वर्ष पूर्व का मतलब होता है घटना। तो पहले की बात कर रहे हैं, तो उन्होंने कह दिया 5 वर्ष पूर्व पुत्र की आयु, ठीक है, x माइनस के 5 अपने पिता की आयु का 1/6 थी। अब पिताजी की आयु कितनी है, ये रखी 3x प्लस 5, तो 1/6 कर दो किसका, 3x प्लस 5 का। बस इसे सॉल्व कर लेंगे और हमारा आंसर आ जाएगा। देखिए चलिए करते हैं क्या होता है इसका। पर हाँ, यहाँ तो हमने पुत्र की आयु में से 5 घटा दिया, यहाँ भी तो 5 वर्ष बाद पहले की बात होगी ना, 5 वर्ष पहले, तो इसमें से भी 5 माइनस करना पड़ेगा, क्योंकि 5 वर्ष पूर्व पुत्र की आयु अपने पिता की आयु का 1/6 थी। तो 5 इसमें से घट गया और 5 ही पुत्र की में से घट गया। 5 से 5 कट गया, x माइनस के 5 बराबर 1/6 गुणा 3x, 3 से कट गया 3 दूनी 6, ये 2 इधर चला जाएगा, ये आ जाएगा 2x माइनस के 10 बराबर कितना रह गया उधर x, x इधर आकर घट जाएगा 2x माइनस के x और बराबर 10, x बराबर आ गया जी 10 वर्ष। तो पुत्र की आयु कितनी आ गई, पुत्र की आयु आ गई जी 10 वर्ष। पुत्र जो हुआ 10 वर्ष का हो गया। माता हो गई 3 की 10 से गुणा करा दो 30 वर्ष की। ठीक है, और पिताजी जो थे वो पिताजी की आयु भी है, यदि पूछ लेता तो 3 की जब 10 से गुणा करा देंगे और प्लस 5 कर देंगे ऐड, 30 और 5 कितना हो गया 35 वर्ष। तो सबकी आयु आ गई, पुत्र की, माता की और पिताजी की। उम्मीद करता हूँ पहला क्वेश्चन आपको क्लियर हो गया होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 आपके सामने, यदि गुलजार की वर्तमान आयु में से 6 घटाकर शेषफल को 18 से भाग दें तो अनूप की आयु प्राप्त होती है। महेश की आयु 5 वर्ष है तथा अनूप महेश से 2 वर्ष छोटा है, तो गुलजार की वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। तो हम क्या करेंगे, मान लेंगे, माना गुलजार की वर्तमान आयु कितनी है, x वर्ष है। ठीक है, अब क्वेश्चन को पढ़िए, गुलजार की वर्तमान आयु में से 6 घटाओ, x माइनस के 6 घटा दिया। ठीक है, शेष फल को 18 से भाग करो, 18 से भाग कर दिया तो अनूप की आयु प्राप्त होती है। अब अनूप की आयु कहाँ से लेकर आएंगे, आगे बढ़ते हैं। महेश की आयु 5 वर्ष है। ठीक है, महेश की आयु 5 वर्ष है, अनूप महेश से 2 वर्ष छोटा है, ये इंपॉर्टेंट चीज है ना, अनूप महेश से 2 वर्ष छोटा है। तो हम क्या करेंगे, 5 माइनस के 2, तो हमारे पास क्या आ गई, अनूप की आयु आ गई। ठीक है ना, अनूप की आयु आ गई। अब इसको सॉल्व करते हैं, x माइनस के 6/18 बराबर यहाँ कितना 3, x माइनस के 6 18 से कितना हो गया 54, x बराबर 54 प्लस के 6, x बराबर कितना आ गया 60। तो यहाँ पे जो आई 60 वर्ष आ गई, किसकी, गुलजार की वर्तमान आयु कितनी आ गई, 60 वर्ष। उम्मीद करता हूँ क्वेश्चन 2 आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा। चलिए और क्वेश्चन नंबर 3 आपके सामने, राकेश एवं योगेश की आयु का अनुपात 4:3 है तथा इनकी आयु का योग 28 वर्ष है। 16 वर्ष बाद इनकी आयु का अनुपात क्या होगा। ये क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट है, रेलवे में आया हुआ क्वेश्चन है। चलिए करते हैं इस क्वेश्चन को। तो राकेश की वर्तमान आयु, तो देखिए करते हैं, राकेश की वर्तमान आयु, राकेश की वर्तमान आयु हमने मान ली, देखिए मान लेते हैं ना, क्या राकेश की वर्तमान आयु ये हमारी अनुपात में दे रखी थी, तो यह होगी 4x। और योगेश की कितनी बन गई, योगेश की वर्तमान आयु ये बन गई 3x। ठीक है, इनकी आयु का योग दे रखा, इन दोनों को जोड़ लीजिए, 4 और 3 कितना हो गया 7x। इनका योग दे रखा कितना 28 वर्ष, तो 7x बराबर 28, 4 सत्ते 28, यानी 7 चौक 28, x बराबर कितना आ गया 4 आ गया। 16 वर्ष बाद इनकी आयु का अनुपात बता दीजिए कितना होगा।
तो देखिए 16 वर्ष बाद इनकी आयु का अनुपात, 16 वर्ष बाद इनकी आयु का अनुपात क्या बनेगा, तो वो हमें ज्ञात करना है। तो यहाँ पे 4x प्लस के 16 कर देंगे और यहाँ पे 3x प्लस के 16 कर देंगे। 16 क्यों जोड़ रहे हैं, क्योंकि 16 वर्ष बाद इनकी आयु का अनुपात बताना है। अब मुझे एक बात बताओ, x की वैल्यू हमारे पास कितनी है, 4, 4 चौक कितना हो गया, 4 गुणा 4, चलिए ऐसा कर लेते हैं, फिर 16 कर देंगे, यहाँ 3 गुणा 4 फिर 16 कर लेंगे। तो देखिए कितना बन गया यहाँ पर, 4 चौक 16, 16 और 16 कितना हो गए 32, और 4 या 12, 12 और 16 कितना हो गया 28, 4 से काट दो, 4 अट्ठे 32, 4 सत्ते 28, 8/7, इसका मतलब 8:7 जो होगा इस सवाल का सही आंसर होगा। ठीक है, उम्मीद करता हूँ क्वेश्चन नंबर 3 आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा। चलिए, और आज का क्वेश्चन नंबर 4, पिता की आयु उसके पुत्र की वर्तमान आयु से 2 गुनी है। यदि पुत्र की वर्तमान आयु 20 वर्ष हो तो कितने वर्ष पहले पिता की आयु पुत्र की आयु से 3 गुनी होगी या 3 गुनी थी। तो देखिए 2 कंसेप्ट बताएंगे इसमें। सबसे आसान तरीका सबसे पहला समझ लीजिए। देखिए क्या करेंगे, फर्स्ट में क्या करते हैं, पहला टाइप, फर्स्ट टाइप में क्या होता है, इसे सॉल्व करने का पहला टाइप, और इसका इधर जो होगा वो सेकंड टाइप होगा। ठीक है, चलिए 2 तरीके से हम इस सवाल को सॉल्व करने वाले हैं। तो मैं आपसे बता दूं, पुत्र की वर्तमान आयु 20 वर्ष है, पुत्र की वर्तमान आयु, ठीक है, वर्तमान आयु कितनी है 20 वर्ष। तो पिता की कितनी होगी, खुद ही देख लो, क्वेश्चन में लिखा पिता की आयु पुत्र से कितनी है 2 गुनी है। तो पिताजी की कितनी होगी, पिता की वर्तमान आयु, तो वो हो जाएगी 40 वर्ष। अब मुझे एक बात बताओ, कितने वर्ष पहले पिता की आयु पुत्र की आयु से 3 गुना होगी। तो यदि हम इसमें से 10 माइनस कर दें, यहाँ से 20 में से यदि हम 10 माइनस कर दें तो कितना हो गया 10 बचेगा, और इसमें से भी 10 माइनस कर दें तो भी यहाँ 40 में से 10 निकाल दो 30। तो देखिए ये आ गई 10 वर्ष, ये आ गई 30 वर्ष। तो कुल मिलाकर कहने का मतलब यही था, ये जो थी इससे कितने गुना हो गई 3 गुना हो गई। तो हमें पता चल गया 10 वर्ष पहले जो होगा, मतलब 10 वर्ष पहले जो है, 10 वर्ष पहले पिताजी की आयु, पिता की आयु, ठीक है ना, 3 गुनी होगी, 3 गुना या 3 गुना हो जाएगी ना, 3 गुना होगी। ये एक तरीका तो ये था कि 10 वर्ष पहले जो है हमें पता चल गया पिताजी की आयु पुत्र की आयु से 3 गुना हो जाएगी। अब इसका एक्स वाला कंसेप्ट समझ लीजिए कैसे। मुझे एक बात बताओ, पुत्र की आयु कितनी यहाँ पे 20 वर्ष, तो हम करेंगे x वर्ष पहले, x वर्ष पहले हमें पता नहीं कि, चलो मान लेते हैं कि हमें नहीं पता कि कितने वर्ष पहले, ठीक है, इसमें तो हमने ऐसी टाइप कंसेप्ट लगा दिया कि 10 घटा के देख लेते हैं कि 3 गुना बन रही है कि नहीं बन रही। तो यहाँ 3 गुना होगी, 10 या कितना होगी 30, तो यहाँ तो पता चल गया। लेकिन इसमें कैसे पता चलेगा एक्स वाले में, तो हमने क्या करा एक्स वर्ष पहले, एक्स वर्ष पहले, तो पिता, यहाँ देख लीजिए पिता की आयु कितनी हो जाएगी 40 माइनस एक्स, ठीक है, और पुत्र की कितनी हो जाएगी 20 माइनस एक्स। लेकिन उन्होंने कह दिया 3 गुना हो जाएगी, तो कितने एक्स वर्ष पहले पिताजी की आयु जो है 3 वर्ष हो जाएगी पुत्र की आयु से। बस अब इसे सोल्व कर लेंगे। तो 40 माइनस एक्स, 30 दूनी कितना, 20 या कितना हो गया 60, या 3 दूनी 6, 0 बिल्कुल ऐसी, और यहाँ पे 3x। अब एक काम करेंगे 3x इधर ले आएंगे, तो अब ये देखिए 3x इधर आके प्लस के, जो माइनस के x बिल्कुल ऐसी, और 60 में से इधर जाकर 40 को माइनस कर देंगे। यहाँ बच गया 2x, और यहाँ कितना आ गया 20, 2 से काट दो, 2 ढाई 20, x बराबर कितना आ गया 10। तो देखिए कितना आसान यहाँ भी बना दिया। 10 वर्ष पहले, तो इन्होंने पूछा क्वेश्चन में यही था कि कितने वर्ष पहले, तो 10 वर्ष पहले, इस सवाल का सही आंसर होगा 10 वर्ष, ठीक है ना। इस सवाल का जो आंसर आया वो 10 वर्ष आ गया। 10 वर्ष पहले पिता की आयु पुत्र की आयु से 3 गुना हो जाएगी। और यही मैंने आपको यहाँ बता दिया था कि 10 वर्ष पहले जो है पिता की आयु 3 गुनी थी। यही क्वेश्चन, यही कंसेप्ट पहले वाले में था, यही कंसेप्ट मैंने एक्स वाले से भी समझा दिया। उम्मीद करता हूँ क्वेश्चन नंबर 4 आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा। आपको जैसा अच्छा लगे वैसा कर लीजिए, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5, त्रिशा तथा शालिनी की आयु का अनुपात 7:6 है। 8 वर्ष बाद इनकी आयु का अनुपात 9:8 हो तो इनकी आयु में कितना अंतर है। तो देखिए त्रिशा की वर्तमान आयु कितनी मान ली हमने 7x, और यहाँ पर शालिनी की वर्तमान आयु यहाँ पर होगी जी 6x, ठीक है। 8 वर्ष बाद
8 वर्ष बाद। अब एक बात बताओ, जब 8 वर्ष बाद की बात आ गई तो इसमें 8 क्या हो जाएगा, जुड़ जाएगा। 7x प्लस के 8 और 6x प्लस के 8, इनका अनुपात कितना आ गया, 9/8। 9 अनुपात है ना, 8 है। तो बस इसे सॉल्व कर लेते हैं। चलिए, जब इसकी गुणा इधर कराएंगे तो 8 सत्ते 56x और 8 अट्ठे 64। इस वाले 8 की गुणा इधर हो गई। अब इसकी गुणा उधर करा देंगे तो 9 छंग कितना हो गया, 54x और 9 अट्ठे कितना हो गया, 72। ठीक है ना, 72, सॉरी यहाँ पे 72। अब 54, यहाँ जो आप 54x देख रहे होंगे ये इधर आकर घट जाएंगे। जब 56 में से 54 माइनस कर देंगे, ये इधर आकर घटेंगे तो 2x बचेंगे। ठीक है, 2x बराबर, और ये जो 64 आपको दिख रहे हैं इधर आकर घट जाएंगे तो 72 में से जब आपके निकल गए जी 64, तो 2x बराबर कितना आ गया, 8x, सॉरी 8 ही बचेगा ना, 2 चौक कितना हो गया 8, x की वैल्यू कितनी आ गई 4। अब इन दोनों का अंतर करिए, कितना अंतर इन दोनों का, 7 में से अगर 6 निकल गया, 1x बचेगा। जो इनका अंतर आया, इनकी आयु में कितना अंतर है, तो अंतर कितना का आ गया, 1x का आ गया, और x की वैल्यू कितनी होगी 4 वर्ष, यानी दोनों की आयु में अंतर कितना बन गया, 4 वर्ष का बन गया। यही हमें क्वेश्चन 5 में बताना था। चलिए, जितने क्वेश्चन कराए गए हैं आपको बहुत अच्छे लगे होंगे और समझ में आए होंगे। जल्दी मिलेंगे नई वीडियो में। हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, नई वीडियो को पाने के लिए चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। जल्दी मिलेंगे नई वीडियो में। ओके, टाटा बाय बाय।